हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप लोग मुझे बहुत समय बाद देख रहे होंगे। समय बाद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता है। अपने जॉब में इतना बिजी हो जाता हूँ मैं। फिर आप जानते हैं बैचलर लाइफ में इतनी दिक्कत होती है, आओ खाना बनाओ, सब कुछ मतलब आपको ही मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है खाना बनाने की। तो कल रात मैं सोच रहा था कि मुझे संडे को अब खाना नहीं बनाना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, अपने दोस्त कह जाऊँगा। मेरे मुकुल भाई गाजियाबाद में रहते हैं, पहले मेरे साथ रहते थे। तो इनके यहाँ कुक लगी हुई है, तो मैंने अपना साथी दिमाग चलाया कि मुझे आज संडे को खाना नहीं बनाना, मैं जाऊँगा मुकुल भाई के यहाँ। मुकुल भाई आप भी आ जाओ, साथ साथ बात करें, साइड में खड़े रहो, साथ में बैठ गए। तो मैं बताऊँ, मेरे दोस्त मुकुल हैं। तो मैंने कल रात में सोचा कि यार फिर सुबह देखो 4 समय की दिक्कत होती है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना। तो मैंने मुकुल भाई को रात में मैसेज कर दिया कुछ बढ़िया बनवा के रखना, मैं आऊंगा। हालांकि मुकुल भाई ने मेरे रात में मैसेज नहीं देखा, सुबह इनका डायरेक्ट फोन आया क्या बनवा के रखूं। तो मैंने कहा पोहा बनवा लेना। जैसे मैं मुकुल भाई के आया, मुकुल भाई की कुक ने बढ़िया सा पोहा चाय बनाई, फिर मटर पनीर की सब्जी रोटी खिलाई और फिर चाय मैगी खिलाई। अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो भाई हम लोग वीडियो आज ऐसे शूट कर रहे हैं कि जो ट्राइपॉड है ना, अभी मुकुल भाई के साथ हम लेटे थे तो मुकुल भाई बोले चलो यार ट्राइपॉड लेके आते हैं। तो हम लोग ट्राइपॉड जस्ट लेके आए। अब मेरा मोबाइल भी नया था तो मैंने कहा चलो आज एक वीडियो शूट करी जाए। ये मेरे दोस्त मुकुल भाई हैं, मिलिए आप लोग इनसे मुकुल भाई से। हेलो दोस्तों, पहले तो मैं थोड़ा आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि कुक नहीं, हम उनको थोड़ा हाउस हेल्प बोलते हैं। हाँ दीदी बोलते हैं हम लोग, जस्ट आप लोगों के लिए हम लोगों ने कुक हाउस हेल्प, बट हम लोग दीदी बोलते हैं उनको। दो ही चीजें हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, दो ही चीजों का मेन मशक्कत होता है। पहला तो खाना, दूसरा रहना। और अगर आपको खाना अच्छा मिल जाता है तो फिर जो भले ही हम उनको पे कर रहे हैं या जो भी है, बट अगर वो अच्छा करके दे रहे हैं तो फिर उनकी थोड़ी सी इज्जत तो बनती है। मतलब जो हम लोग उनको पे कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, जो हम लोगों को वो इतना बेटर खाना दे रही हैं। सबसे बड़ी, जैसे मैंने कुक नहीं लगवा रखी थी, पहले मैं मुकुल साथ आता था, मिलजुल के बना लेते थे। अभी मेरा ट्रांसफर हो गया तो मुकुल अपना शिफ्ट हो गया क्योंकि इनका ऑफिस दूर पड़ता था। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे रात में ऑर्डर ही करना पड़ता है। मैं इतना आलसी आदमी, में कुछ बना ही नहीं पाता। उसका भी मतलब ये था कि हम दोनों साथ में ही लगे थे और साथ के ही थे। हरदोई के जिला पड़ता है हमारा, और साथ में ही हमारी जो पहली पोस्टिंग आई वो भी साथ में ही थी पुणे में। तो हमारा काफी लंबा समय रहा। अच्छा, सब लोग का सब साथ साथ चलता है। है। पहली पोस्टिंग पुणे, दोनों का ट्रांसफर गाजियाबाद। अब मेरा हो गया अपने जिले में, भाई का भी होने वाला है कुछ समय में। भाई मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। पहले मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 3 महीने के बाद भाई की ज्वाइनिंग हो गई। पहले मेरा गाजियाबाद ट्रांसफर हुआ, फिर भाई का ट्रांसफर हो गया। अब मेरा होम टाउन हो गया, बस भाई का भी होने वाला है। तो यही है, वही आगे चल रहा है। तो उसका बाद क्या मतलब मुलाकात हमारा मतलब 1 दशक होने वाला है, जिसमें कि हमारा बॉन्डिंग काफी डेवलप हुआ। क्या कहते हैं हम लोग को, लोग ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। या जो हमारे जानने वाले हैं और जो हमारे सहकर्मी हैं वो ये बोलते हैं कि यू बोथ आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। और वो है भी, क्योंकि हम लोग अभी जो है 16-17 किलोमीटर आप डिस्टेंस पे रह रहे हैं। क्योंकि भाई का ट्रांसफ़र हो गया तो मैंने ये चुनाव किया कि मुझे अब जो है अपने ऑफिस की तरफ कूच कर जाना चाहिए। वो भी ऐसे हुआ कि जो हमारी दीदी हैं, विनायक भाई की दीदी, तो उनकी शादी में मैं गया हुआ था। तो चाची जी हमारी हैं, उन्होंने मतलब बोला कि बेटा अब आप लोग साथ में रहेंगे तो हमारी जो है टेंशन थोड़ा कम हो जाती है। मतलब इसका रहता है कि लड़का अकेला है तो कोई साथ में है तो उनकी टेंशन और थोड़ी भाई इकलौते चिराग हैं तो थोड़ा सा और भी है कि इकलौते चिराग का थोड़ा ख्याल और रखना पड़ता है कि फड़फड़ाए ना। तो बड़ा अच्छा समय गया हम लोग का। यस, हम लोगों ने मतलब इतना एंजॉय किया ऑफिस के बाद आके। भाई ने पहली बार मुझे जिम ज्वाइन करी, मेरा वेट मतलब कम हो गया। आज मैंने भाई के वेट मशीन पे अपना वेट किया, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कितना वेट है, बट हालांकि मेरा वेट बढ़ गया है। फिर मैंने सोचा जब भाई था मैं इसके साथ, ये मुझे घसीट घसीट ले जाता था, अरे चलो यार चलो। मैं डेली कोई नया बहाना सोचता था, यार आज बारिश हो रही है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरे को, लेकिन भाई लेके जाता था। भाई मैंने वेट लॉस किया। भाई एक्सक्यूजेस होते हैं। मेरा जो ऑफिस पड़ता था वो हमारे जो लगभग 19 किलोमीटर और दोनों साइड का आना जाना मतलब 40 किलोमीटर मान। और हैवी रस, बहुत रस था। जिस रूट से आते थे इतना रस रहता था। मैं सच में आज आया हूँ बाइक से, मैं थक जाता हूँ इसके आते हैं। मैं मुझे ज्यादा बाइक चलाने का वो नहीं, क्योंकि मैं जहाँ भी पोस्टिंग रही मैंने जस्ट ऑफिस के पीछे ही कर लिया। पुणे में भी था जस्ट ऑफिस के पीछे, गाजियाबाद में भी जस्ट ऑफिस के पीछे। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा भी यही था कि हम ऑफिस के नजदीक, थोड़ा महंगा चल रहा है भाई मेरे समय बचे। लेकिन ये था कि मतलब चाची जी ने बोला कि बेटा साथ, तो फिर मैंने फिर उनकी बात को कंसीडर किया कि उनकी बात को कंसीडर करते भाई मेरे साथ रहने लगे। फिर हमने शिफ्ट नहीं किया, है ना, कि ठीक है वही। तो हम लोगों की स्टार्ट हुई पुणे से।
तो पुणे में हम लोग सोचा कि कैसे कैसे रहा जाएगा। हाँ, अब वाक्य बताओ आप फिर धीरे धीरे। कहाँ है? अरे अपने पुणे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, पुणे से। तो पहला क्या था कि हम लोग उस समय यूपीएससी और एसएससी और यूपीपीएससी तीनों की तैयारी अभी साथ में करते थे। मतलब कई सारे ऐसे किस्से वाक़े हैं हमारे साथ के कि जो मतलब अनफॉरगेटेबल हैं। मतलब चाहे वो ट्रिप्स रही हो या एग्ज़ाम देना हो। अब मैं एक हमने कैंपेन की थी। कैंपिंग की बात छोड़ो, पहले हम एग्ज़ाम देते जो हमारा आरओ का होता है उस एग्ज़ाम की बात करते हैं। डोंट डिस्कस अबाउट द एग्जाम्स, Exam- जस्ट बकवास नहीं, करेंगे। नहीं, बकवास वो एग्जाम छोड़ दो पीछे, बहुत देर ये एग्जाम यार। हाँ। जस्ट इतना होता है हम लोग इस हिस्ट्री से सेलेक्ट हुए थे 2016 में, फिर उन्होंने पुणे से स्टार्ट किया था। वो छोड़ो। अब तो एग्जाम नहीं, जितना मैं पड़ उसका गया। वाक्य ये बताता हूँ कि मतलब हम जनरली प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हम लखनऊ में एग्जाम देंगे, तो हमने फ्लाइट भी लखनऊ की बुक करी कि हाँ, वो वाक्य बताओ। वही मैं बता रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है। तो ये हुआ कि मतलब लखनऊ का ही फ्लाइट बुक करना है। और लकीली मतलब ये था कि थोड़ा फाइनेंशियल वो देखते हुए हमने कनेक्टिंग फ्लाइट ली दिल्ली से, कि दिल्ली से लखनऊ जाएंगे। और चूंकि वो रैंडम आया था कि हमें पता नहीं था कि सेंटर कहाँ है कैसे है, तो फिर ये हुआ एक दिन पहले फ्लाइट जिस दिन थी उसके एक दिन पहले ये हुआ कि कैसे जाएंगे। हमें सेंटर पता चला कि बरेली लगा हुआ है और हमारी फ़्लाइट बुक है लखनऊ तक की। फिर हम लोगों को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट किया, इंडिगो की फ़्लाइट थी आई थिंक, तो उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बोला आप पहले ही लगेज जब आपका जाएगा तो उसमें ही बता दीजिएगा कि मुझे वहाँ हम लोग का दिल्ली में हाल्ट था, फिर पुणे टू हाँ। लखनऊ फ्लाइट थी, हाल्ट दिल्ली में था। हम लोग को ये था कि लखनऊ में पेपर लगेगा, बट लग गया Yes. पेपर बरेली में, हाँ। तो हम लोग और को ठंड, दिल्ली में ही छोड़ना महाकोहरा, पड़ा। भाई महाकोहरा। अब होता क्या है कि ये हुआ फिर, लेकिन दिल्ली से कैसे जाएंगे? अगर प्राइवेट कैब करेंगे या बस करेंगे तो टाइम से पहुंचेंगे नहीं और टेंशन अलग रहेगी। तो भाई ने अपना सोर्स लगाया। हमारे एक भैया हैं विनायक के बड़े भैया, संचित भैया, और विद फैमिली, मतलब चाचा और अंकल और संचित भैया, 3 लोग। वो ट्रिप भी बड़ी मजेदार बड़े थी। मस्त थी। उसी का ही मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। तो हमने सोचा कि भाई सुबह 5 बजे तक मतलब 5 साढ़े 5 तक पहुँच जाएंगे। तो फ्लाइट हमारी लैंड हुई है 1 बजे के करीब में। तो आई वॉज गेसिंग कि 6 तो कहीं नहीं जाएगा, मतलब 6 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे और आराम से हो जाएंगे। और घुप कोहरा, हमारी चाची जी ने खाना वाना पूरा पैक करके भेजा था कि बच्चे आएंगे खाना वाना खाएंगे। तो हमने दिल्ली से ही उस दूसरी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी उसको ड्रॉप कर दिया। और संचित भाई साहब ने नहीं बताया कि बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, मतलब चलाते नहीं, अच्छी ड्राइविंग हैं। रेस नहीं है, चलाते स्पीड अच्छी हैं। ज्यादा रखते हैं। हाँ, चलाते बहुत अच्छी हैं। उसके बाद से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। तो भाई साहब मैंने चद्दर ली कि मैं थोड़ा सो लूँगा कि फ्रेश हो जाऊँगा। और संजय भैया अपना ड्राइविंग कर रहे थे। इन्होंने चद्दर उतारी, जब चद्दर उतारी तो दिल्ली बरेली। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये मैंने एकदम लाई डाउन हो गया कि चद्दर सो के, इधर चाचा जी, मैं बीच में अपना चद्दर तान के सो गया। मालिक अपना आगे बैठ गए। और एक जगह पे क्या हुआ कि रोडे ऊपर नीचे थी, तो उन्होंने ब्रेक नहीं लिया और गाड़ी झप, और मैं सीधा मतलब लेटा हुआ था सीधा छत में। पहरा बहुत है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद से भाई साहब मुझे नींद नहीं आई। और मैं हम लोग कितने बजे पहुंच गए थे? 4:30, मतलब 1 बजे निकले थे और 4:30 बजे पहुंचे। 4:30 पौने 5 तक हम लोगों ने लैंड कर दिया था भाई, वही कार से। बरेली में पहुंच गया भाई, अब बिफोर टाइम पहुंच गया। मैंने भाई उतरा, पेपर दिया। खैर रिजल्ट डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने कहा डोंट डिस्कस अबाउट द एग्जाम। ठीक है। तो ये था। उसके बाद से संजय भैया के साथ काफ़ी सारी ट्रिपें हुई। आज भी उनकी चलवाई वैसे ही है जैसे तैसे पहुंचा देते जैसे। हैं। हाँ, मतलब पहले हम लोग महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं, जटा टवी गलत चले प्रवाह पावित स्थले, ये पहला हमारा होता है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे हम लोग गोवा की ट्रिप, गोवा के ट्रिप, बहुत सारे बहुत सारे ट्रिप। trip। लाइफ में ऐसा रहना चाहिए कि आपको मतलब जस्ट एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ। अभी आगे का सोचना नहीं, जब कब से कब हम आपके लोग- साथ क्या हो जाए। आजकल आप देख रहे हो इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हाँ, हैं। ये जो बात है हार्ट अटैक, इसका जो है मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे कई सारे दोस्त हैं। तो अभी क्या है कि जो मेरे मित्र थे, सिर्फ मेरे मित्र थे, तो जब मुलाकात हुई हमारी तो वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए।
तो वो लोग बड़ा इंप्रेस रहते हैं इनकी फिलोसफी से कि पता नहीं कब मौत हो जाए तो सारा एंजॉय कर लेना चाहिए। कब मौत हो जाए पता नहीं, जस्ट आपको जो करना है वो करते रहो। अगर कुछ कहीं ट्रैवल करना है, कुछ खाना है, कहीं जाना है, एंजॉय करो। ये मत सोचो हम 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे। 5 साल 10 साल बाद आप रहो या ना रहो, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मतलब फुल्ली एंजॉय करना है। मैं और मुकुल के साथ मतलब हम लोग तो लगभग 8-10 साल से एक दशक हो गया है। जहाँ मन होता वहाँ जाते हैं। अभी मुकुल भाई यहाँ शिफ्ट हो गए, पहले हम लोग साथ में रहते थे। बाइक से हम लोग ने बाइक से कहाँ लंबे लंबे ट्रिप्स किए हैं, जयपुर आगरा, जयपुर वगैरह। मतलब क्या हुआ, प्लान बना, उठाई बाइक, चलते बने। चल दिए। और कितना लंबा जा रहे हैं पता ही नहीं है। बाइक भी 120। हाँ, बाइक बहुत तेज चलाता है, और जब मेरे पीछे बैठता है तो कहता है धीरे चलाओ। जब मैं पीछे बैठता हूँ तो उसमें मतलब ना, तब कोई ध्यान नहीं होता है कि कौन पीछे बैठा है, मुझे चला। यार इतनी महंगी बाइक है, उसको अगर 60 पे चलाएंगे तो क्या फायदा। नहीं, बात ठीक है, लेकिन वो हाईवे भी बढ़िया है। जब हम चलाएं तब भी 120 पे ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए ना भाई लोग। इत्तेफाक रखना चाहिए ना उस बात से भी कि हम जब तेज चला रहे हैं। और ये भी ये नहीं है कि भाई आप चौथा गियर है, पहले मतलब गाड़ी खड़ी है चौथे गियर में नहीं उठा सकते ना, कई बार ऐसी बहस हुई है। नहीं गाइस, वो सबके साथ होता है, इसने मेरी बात पकड़ ली। ठीक है, चौथा गाड़ी खड़ी है सिग्नल पे और चौथे में खड़ी है, चौथे से उठा दो तो ये भी बात हुई भाई। नहीं ना, मतलब अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो किच होती है। कुछ तो दिया है साला, चौथे गियर से उठा दिया। और गाड़ी बोले गियर डाउन कर लो, है ना। तो यही है भाई कि चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग आपसे। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग का ट्रायल था ट्राइपॉड एंड मोबाइल का। वो ट्रायल यहीं पे खत्म हुआ। बाय बाय। देखो